इंटरलिंक लैब्स ने कमाल की बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि जो लोग हमें कहते थे ना, आप यहाँ पे इनाम देते हैं, रिवार्ड देते हैं, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं इंटरलिंक लैब के टोकन को चलाने के लिए। उन्होंने कहा है, देखो यार, टोकन वो नहीं चलते जो इनाम की सूरत में दिए जाते हैं। टोकन वो नहीं चलते जो लोगों को इंसेंटिव की शक्ल में दिए जाते हैं। टोकन वो चलते हैं जो रियल वे में यूजेबल हो, जिनकी डिमांड होती है, जिन पे लोगों को ट्रस्ट होता है, जिनकी एक प्रॉपर वे में वहां पे सप्लाई होती है। जब सप्लाई नहीं होगी, डिमांड नहीं होगी, कंट्रोल नहीं होगा, यूज नहीं होगा, इकोसिस्टम नहीं होगा, तो वो टोकन नहीं चल सकता। जबरदस्त तरीके से उन्होंने अपना एक पूरा फ्रेमवर्क ही बता दिया है और क्रिटिसाइज करने वालों का मुंह बंद कर दिया है कि जो आप इस वक्त ITLG के ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे हो, हमारे दुश्मन बने बैठे हुए हो। हम आपको बता देते हैं कि लॉन्ग टर्म डिजाइन ऑफ इंटरलिंक्स टोकनोमिक्स, हमारे टोकनोमिक्स का डिजाइन क्या है? फ्रॉम वन डे गोल हैज नॉट बीन शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट बट ए सिस्टम वेयर वैल्यू कैन ग्रो। हम ऐसा नहीं चाहते कि हम एक शॉर्ट टर्म प्राइस के पीछे भागें। हम एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं जिसमें वैल्यू आगे बढ़े, वैल्यू सर्कुलेट करे और रिमेन स्टेबल एज नेटवर्क स्केल्स ग्लोबली। और हम ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर हमारा नेटवर्क फैले। दैट मीन्स डिजाइनिंग टोकनोमिक्स दैट बैलेंस रियल यूसेज एंड लॉन्ग टर्म ट्रस्ट, ऑल एंकर्ड इन द रियल ह्यूमन पार्टिसिपेशन। जब तक हमारे इसके अंदर ह्यूमन पार्टिसिपेशन नहीं होगी, हम नहीं चल सकते। टाइटली मैनेज सप्लाई एंड डिमांड, जो मैंने बात स्टार्ट में कह दी थी, समरी मैंने बयान कर दी थी। टाइटली मैनेज सप्लाई एंड डिमांड, अगर सप्लाई और डिमांड के अंदर बैलेंस नहीं होगा तो ये नहीं चल सकता। अब देखो, हमारे पास इस वक्त एक बड़ी एग्जांपल है आपके पाई कॉइन की। पाई कॉइन को सबसे बड़ा दिक्कत ही सप्लाई से है। आप तजुर्बा करके देख लो, इस वक्त पाई कॉइन की सप्लाई 9.21 बिलियन आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। नोट कर लो, इसकी सप्लाई 9.21 बिलियन इस वक्त है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पाई के अपने ही सॉफ्टवेयर के मुताबिक, पाई के अपने डाटा के मुताबिक, ये जो 9.21 की सप्लाई आपको नजर आ रही है, इसमें कल तक 9.27 हो जानी चाहिए, परसों तक 9.37 हो जानी चाहिए, फिर 9.43 हो जानी चाहिए। ये मैं पूरे डाटा के मुताबिक आपको तो बता रहा हूं, मैं अपने आप से हवाबाजी नहीं कर रहा। ये देखो, आप 9.21 में सप्लाई ऐड कर लो 6 मिलियन की, तो 9.21 हो गया 9.27। अब उसके बाद अगली ऐड कर लो यहाँ पे 14 मिलियन की, तो मुझे बताओ ये 9.47 होता है कि नहीं? अब उसके बाद ऐड कर लो यहाँ पे 6 की, तो 9.53 हो जाएगा। अब उसके बाद ऐड कर लो, आपको यहां तक जाते जाते आपको 10 बिलियन की सप्लाई लेना पड़ेगी। अब सप्लाई तो यहां पे आ रही है। अगली बात यह है कि सप्लाई के बावजूद यहां पे डिमांड कोई नहीं है, तो ये जो सप्लाई और डिमांड के अंदर जो बैलेंस होना चाहिए था वो नहीं हुआ, जिसकी वजह से पाई की प्राइस $2 से 0.16 पे आ चुकी है, आपके सामने 94% डंप कर चुकी है। और यही पाई के क्रैश होने का सबसे बड़ा रीजन है। और वो कहते हैं सियाना बंदा वो होता है जो दुश्मन से भी सबक सीखे। पाई कॉइन आपके इंटरलिंक लैब का सबसे बड़ा कंपेटिटर है, लेकिन वो कहते हैं कि नो, हमने सप्लाई और डिमांड को बैलेंस भी करना है, एक्सपैंड रियल यूटिलिटी, बिल्डिंग रिजर्व वैल्यू, बिकम ग्लोबल करेंसी। ये सारी चीजें ऐड करके हम ग्लोबल करेंसी बनना चाह रहे हैं। हम हवाबाजी करने के लिए नहीं आए, हम एक हाइप क्रिएट करने के लिए नहीं आए, हम लोगों के दिलों में रहना चाहते हैं, हम ताउम्र यहाँ पे बसना चाहते हैं, हम दुनिया के फाइनेंशियल इकोसिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं और हम उसकी तैयारी करके आए। तो आप सेटिस्फाई हैं इंटरलिंक लैब से? अगर तो दोस्तों आप इस पे काम कर रहे हैं, दैट्स गुड, कोई इशू नहीं। अगर नहीं कर रहे तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उस लिंक पे क्लिक करो और आप इसका हिस्सा बनो, KYC कंप्लीट करो। फिर भी कोई क्वेश्चन है, मैं आपके साथ हूं। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की।